हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक तिवारी सर फ्रॉम अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मोशन। चैप्टर 1 पर कंफ्यूज नहीं होना है। फिजिक्स के हिसाब से हमारा मोशन चैप्टर 1 होगा, क्योंकि क्लास 9 की साइंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। शुरुआत के पार्ट में आपको केमिस्ट्री मिलेगा, देन सेंटर पार्ट में आपको मिलेगा बायो, देन लास्ट वाले पार्ट में आपको मिलेगा फिजिक्स। तो मैंने चैप्टर 1 लिखा हुआ है, चैप्टर 1 मोशन। मोशन 01 हमारा पार्ट 1 है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट धीरे 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 करके हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देन हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन। मोशन 01 मतलब 01 पहला पार्ट, देन 02 सेकंड पार्ट है। क्लास 9 की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दिए। आप चैनल पर जा सकते हैं, चैनल का नाम है अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, सर्च कर सकते हैं, उसमें क्लास 9 की मैथमेटिक्स मिल जाएगी। आप वहां से मैथमेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, या फिजिक्स भी स्टार्ट कर दिया है। दोनों पैरेलल लेके चलेंगे और टाइम से हम दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, क्लास 9 ये पूरा साल आपके लिए। ओके, शुरू करते हैं। मोशन, मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब जनरली होता है, सपोज कि हमारे पास ये चौक है और मैं पूछ रहा हूँ वेदर द चौक इज मूविंग और नॉट। जस्ट टेल मी वेदर द चौक इज मूविंग और नॉट। ठीक है, अब आप बताइए क्या चौक मूव कर रही है? हाँ, आपके मन में क्वेश्चन आया, यस सॉरी आपके मन में आंसर आया कि यस द चौक इज मूविंग, चौक मूव कर रही है। अब आपको कैसे पता चलता है कि चौक मूव कर रही है? कैसे पता चलता है? जब ये मूव कर रही है तो आपको क्लियरली पता चला कि मेरे और इसके बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, कैमरे और चौक के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। मतलब टाइम के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम द चौक इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ये चौक अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, इसका मतलब ये मोशन पे है। अभी मैं पूछता हूं आपसे, बताइए क्या ये ब्लैक बोर्ड रेस्ट पर है या मोशन पे है? तो क्लियरली कैमरे और व्हाइट सॉरी कैमरे और ब्लैक बोर्ड के बीच का डिस्टेंस जितना था अभी 5 मिनट पहले या 1 मिनट 2 मिनट पहले, उतना ही अभी भी है। तो क्या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग मतलब ये कैमरा हो गया, ये वॉच हो गई, ये दीवार हो गई हमारे पास, ठीक है, क्या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में सराउंडिंग से इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है? क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं। तो इसका मतलब ये किस पे? रेस्ट पर। ठीक, तो अब अपन आते हैं पॉइंट्स पर कि रेस्ट पर कब ऑब्जेक्ट कहलाता है और मोशन पे ऑब्जेक्ट कब कहलाता है। ओके, तो स्टार्टिंग विद रेस्ट एंड मोशन। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है रेस्ट। When can we say that a body is at rest? हम कब कह सकते हैं कि बॉडी क्या है? रेस्ट पे है। बॉडी कब रेस्ट पे कही जाएगी? A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to surrounding with the passage of time। यदि टाइम के साथ साथ, ये मान लेते हैं ये डस्टर रखा हुआ है और ये डस्टर देखते रखता है, हाँ रख दिया, हमने इस डस्टर को यहाँ पर रख दिया। टाइम के साथ साथ सराउंडिंग के मुकाबले में यदि इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, ये वैसा ही रहता है। सराउंडिंग मतलब ये सराउंडिंग के लिए ब्लैक बोर्ड, इसके लिए सराउंडिंग के लिए क्या टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं चेंज हो रही है। सो द डस्टर इज एट रेस्ट। ठीक है, अब आते हैं, आप बताएं मोशन की बात करते हैं। ये मूव करता है, ओके, पता है मोशन पे है, यस इट इज इन मोशन। रीजन सराउंडिंग के ब्लैक बोर्ड से कंपेयर करेंगे, डिस्टेंस चेंज हो रहा है बार बार, डिस्टेंस चेंज हो रहा है बार बार। ठीक है, ओके, तो ब्लैक बोर्ड के किसी पॉइंट से डिस्टेंस चेंज हो रहा है मतलब वो मोशन पे। ओके, व्हाट इज व्हेन वी कैन से दैट अ बॉडी इज एट रेस्ट? द बॉडी, इफ द बॉडी does not change its position, if the body does not change its position with respect to its surrounding, the body does not change its position with respect to surrounding, surrounding के respect में यदि ये पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, with the passage of time, टाइम भी तो देखेंगे आप, with the passage of time, then the body is said to be at, then the body is said to be at rest। तब हम क्या कहेंगे कि बॉडी किस पे है? रेस्ट पे है। यदि सराउंडिंग के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो बॉडी क्या कहलाएगी हमारे पास?
रेस्ट पे है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं मोशन, ये रेस्ट हो गया। सेकंड पॉइंट आते हैं हमारे पास मोशन। ओके, व्हेन यू कैन से दैट द बॉडी इज मूविंग। ओके, कब कहेंगे मूविंग है? सेम यही डेफिनेशन, द बॉडी डज नॉट चेंज द बॉडी चेंज करेगी यदि पोजीशन, द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इफ द बॉडी changes its position, the body changes its position with respect to surrounding with the passage of time, with the passage of time, if the body changes its position with respect to surrounding with the passage of time, time के साथ साथ यदि change करती है, then the body is said to be in motion, then the body is said to be in motion, तब बॉडी क्या कहलाएगी? मोशन पे कहलाएगी। ओके, द बॉडी डज नॉट चेंज, पोजीशन चेंज नहीं की मतलब रेस्ट पे, टाइम के साथ साथ यदि पोजीशन चेंज की है तो किस पर आ जाती है? मोशन पे। नॉर्मल सी दो डेफिनेशन है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए क्योंकि आज हम पढ़ने वाले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बेसिकली हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। उसके पहले आपको बताना होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो वो भी एक्सप्लेन करना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा रहे हैं। ओके, अब बेसिकली मैं आपको बता दूं, हमारे पास टोटल दो प्रकार की क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। फर्स्ट है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, देन आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे। क्या होता है स्केलर, इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, नॉर्मल सा नॉलेज दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नाइन्थ के हिसाब से। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच ओनली हैव मैग्नीट्यूड एंड डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? एक इनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब समझेंगे, सपोज कि आप मार्केट जाते हैं और आपको शक्कर खरीदनी है, आपने कहा भैया 5 केजी शक्कर दीजिए, 5 केजी ऑफ शुगर, तो ये क्या है अपने लिए? मैग्नीट्यूड। हम फोर्स लगा रहे हैं, किसी चीज को धक्का देते हैं, मान लेते सपोज वी आर हैविंग अ बॉक्स और हम इसको फोर्स लगाते हैं, हमने कहा 15 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने। ठीक है, कितना? 15 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो क्या फोर्स के टाइम पे एक डायरेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्शन, तो ये जो है ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा हमारे पास। ओके, मैग्नीट्यूड क्लियर हुआ? मैग्नीट्यूड का मतलब ये जो वैल्यूज होती है, 5 केजी मैग्नीट्यूड है, 15 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, टाइम कितना हुआ? 2 सेकंड, ये मैग्नीट्यूड है हमारे लिए। ये जो वैल्यूज होती हैं ये क्या कहलाती हैं? मैग्नीट्यूड। अब आते हैं स्केलर क्वांटिटी पे। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। अगेन, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शंस नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, इसी का एग्जांपल लेते हैं केजी शुगर का। ठीक है, सपोज कि आप मार्केट जाते हो, मार्केट जाकर आप कहते हैं कि भैया एक काम करना, 4 किलो 5 किलो शक्कर देना, लेकिन उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में देना, ये भैया उस तरफ रख के तराजू तौलिएगा। क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है डायरेक्शन से? नो, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हमारे पास चीज है इसको हम कहते हैं स्केलर। स्केलर क्वांटिटी क्या कहलाएगी? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है? हैव ओनली मैग्नीट्यूड, हैव ओनली मैग्नीट्यूड। इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। ओके, बट नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होती है इनमें। इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच ओनली हैव मैग्नीट्यूड, व्हिच ओनली हैव मैग्नीट्यूड, हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो क्या ऐसे भी कोई क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन होती है? हाँ, बिल्कुल ऐसी भी क्वांटिटी होती है। उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर quantities are those quantities which have magnitude
as well as direction. Okay, what are vector quantities? Vector quantities are those quantities which have magnitude as well as direction. मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा. एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. सपोज कि हमारे पास एक कोई बॉक्स रखा हुआ था. ओके, दिस इज अ बॉक्स which I am naming. I want to pull this box. मैं इस बॉक्स को खींचना चाहता हूँ. Okay, so I will apply some force. Okay, let me tell you that I am applying a force of 15 Newton. Okay, and I'm going to ask you that will you please help me because I'm not able to pull this box on this side. Okay, मैं आपसे हेल्प मांगता हूँ. मैं 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ इस बॉक्स को उस तरफ खींचने के लिए, एंड आई एम आस्किंग यू फॉर हेल्प. मैं आपसे कहता हूँ प्लीज हेल्प मी, आप मेरी हेल्प कीजिए. मैं बॉक्स नहीं खींच पा रहा हूँ. मैंने बुलाया किसी स्टूडेंट को और उस प्यारे से स्टूडेंट का नाम मैं जो ले लेता हूँ वो है हमारे पास शिवम. ओके, हेलो शिवम, हाउ आर यू? शिवम को मैंने बुलाया, मैंने कहा शिवम विल यू प्लीज हेल्प मी? शिवम ने कहा यस सर आई विल हेल्प यू. उसने हेल्प करने की वादा कर दिया और शिवम ने रस्सी बांध दी यहाँ पर और यहाँ कितनी 5 न्यूटन की फोर्स के साथ. माय क्वेश्चन इज दैट इज शिवम हेल्पिंग मी? क्या शिवम मेरी हेल्प कर रहे हो आप? नहीं. क्यों हेल्प नहीं हो रही भाई? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है. ठीक है, शिवम गलत बात है, हेल्प करनी चाहिए. ओके, कभी कभी कोई दूसरे नाम भी लेंगे, चिंता वाली बात नहीं, टेंशन नहीं लेना शिवम. ओके, तो 15 न्यूटन के फोर्स के साथ क्या किया हमने, उस तरफ धक्का मैं खींच रहा था, इस तरफ आप 5 न्यूटन के फोर्स के साथ खींचने लगे. क्या यहाँ पर फोर्स लगाते समय डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है? यस, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट. जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है. तो इस प्रकार से जैसे हमारे पास यदि मैं बात करूं स्केलर क्वांटिटी क्या है, मास स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction. Vector quantities are those quantities which have magnitude as well as direction. ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं. जैसे कि हम इस बात की बात कर रहे हैं फोर्स की. फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है. ओके, तो छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, इनको कॉपी कर लीजिए. अब आ जाते हैं हम बेसिक पर, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, हम शुरू करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से. मिटा दें. ओके, बाय ACI अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट. ओके, अब आते हैं शुरुआत से, जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो डिस्टेंस आ गया. आ जाते हैं डिस्टेंस पे. डिस्टेंस की बात कर लेते हैं. ठीक है, डिस्टेंस क्या है भाई? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो क्वांटिटीज है जो इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. शुरुआत करते हैं डिस्टेंस से. ओके, लेट अस सपोज अ पार्टिकल हैज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट A to point B a distance of 4 meter and again it moves by making a right angle to point C a distance of 3 meter. Will you please tell me what is the total distance traveled by the particle? हिंदी में, एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया है, 4 मीटर का डिस्टेंस है. पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गया है, 3 मीटर का डिस्टेंस है. क्या तुम बता सकते हो टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया है? बस इजी क्वेश्चन है. 4 मीटर प्लस 3 मीटर, 4 और 3 कितना, 7 मीटर. तो 7 मीटर का क्या हुआ है, डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है. नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था. क्या करना होता है जब आपको डिस्टेंस निकालना होता है, तो जिस भी रास्ते पर गया है उस पूरे रास्ते की लंबाई को प्लस करते चलिए, आराम से आपका डिस्टेंस आ जाएगा. इस केस में हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है, 7 मीटर. ओके, सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डिस्टेंस की डेफिनेशन हो जाती है, इट इज द लेंथ of actual path covered or traveled by a body. ठीक है,
इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। जिस रास्ते पर, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, इट इज द एक्चुअल, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, सही सही था सही था, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। ये जिस रास्ते पे गया है उस पूरे रास्ते की यदि आप लंबाई प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, हमारा जो डिस्टेंस है वो है स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है भाई, फिक्स डायरेक्शन थी क्या, नहीं, फिक्स डायरेक्शन नहीं थी। पार्टिकल ए से बी गया 4 मीटर, डायरेक्शन ये थी, फिर बी से सी गया, डायरेक्शन ये थी, क्या डायरेक्शन फिक्स थी, नहीं। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। सेकंड पॉइंट, क्या इसकी ऐसा यूनिट है, बिल्कुल इसकी ऐसा यूनिट है, और इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर। आप हमेशा डिस्टेंस जब भी कैलकुलेट करेंगे तो किसमें कैलकुलेट करेंगे, मीटर में। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यदि हमें स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में तो हमको उसको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, देन जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, डिस्टेंस क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस क्या है, जितना रास्ता गया है, 4 मीटर यहाँ पे, 3 मीटर यहाँ पर, ओके 3 मीटर यहाँ पे, और अब आपसे पूछा जा रहा है भाई डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर प्लस 3 मीटर 7 मीटर, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या, मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 7 मीटर। ओके, सेकंड पॉइंट पर आते हैं, जैसे हमने डिस्टेंस पढ़ा वैसे हम क्लियर करते हैं डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। डिस्प्लेसमेंट, दोनों पॉइंट्स याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, एक साथ सारी चीजें नहीं कवर करने वाले, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन सारी चीजें बहुत बेसिक तक पहुंच के कवर करेंगे। ओके, ठीक। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉइंट ए से बी गए ना भाई, और बी से सी गए, मुझे जल्दी थी, मुझे जल्दी जाना है, मैं क्या एक शॉर्टकट ले सकता हूँ, बिल्कुल शॉर्टकट लिया जा सकता है। शॉर्टकट होगा हमारा ए टू डायरेक्ट पॉइंट सी। ओके, हम पॉइंट ए से पॉइंट सी तक डायरेक्ट शॉर्टकट मार सकते हैं। यदि मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस है 4 प्लस 3 कितना, 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट शुरुआत में कहां था और लास्ट में कहां पहुंचा, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टकट रास्ता होता है ना, वही हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है, इन दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टकट रास्ता होता है वही हमारे लिए क्या कहला जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहला जाता है। अभी यहाँ पर मैं बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मैं बोल रहा हूँ ये 90 डिग्री है, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है। क्या तुम बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, कोई फॉर्मूला लगेगा क्या, कोई थ्योरम लगेगा जिसका नाम होता है पी थ्योरम। पी फॉर आप बताएंगे, आप कैलकुलेट करके रख लीजिए आंसर, ठीक है, और चेक कीजिएगा कि आप जो मैं कैलकुलेट करना बोला सही है या गलत है। ओके, मतलब आपका सही है या गलत, मेरा तो सही है बोला। ओके, डिस्प्लेसमेंट की जब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके बता दीजिए। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन initial and final position of an object। किसी ऑब्जेक्ट की शुरुआत वाली पोजीशन और बाद वाली पोजीशन के बीच में एक शॉर्टकट जो रास्ता होगा, उस रास्ते की लंबाई क्या कहलाएगी हमारे लिए, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। जैसे ये 4 मीटर था, ये 3 मीटर था, चलिए भाई कैलकुलेट किया, कितना आया, आ गया है, चलिए मैच कीजिए, आप अपने आप को खुद ही शाबाशी दे सकते हैं। ओके, ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पी फॉर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हाइपोटेनस कहलाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। हाइपोटेनस कितना है मालूम नहीं, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 3, बेस क्या हमारे पास 4, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना 9 प्लस 16, और 16 और 9 कितना 25। क्या आपका डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर आया है, यस
आया है तो फिर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगा है स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है, उस तरफ जाएगा तो क्या लगेगा रूट, h इज इक्वल टू अंडर रूट 25, रूट 25 मतलब h की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 5। ओके, h की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है 5 है। अब डिस्टेंस समझ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट समझ चुके हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल पे कंप्लीट करते हैं और आज के लिए इतना काफी रहेगा। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा, देखो एक टॉपिक पढ़ो, टॉपिक के बेस पे जितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, कैलकुलेट the distance and displacement, calculate the distance and displacement of a particle which has moved 1.5 rounds around a circle of radius 7 meter. Okay, calculate the distance and displacement of the particle which has moved 1.5 rounds around a circle of radius 7 meter. एक सर्कल है हमारे पास, सॉल्यूशन भी करते हैं तो उसके पहले क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पार्टिकल का डिस्टेंस भी निकालना है आपको और निकालना है डिस्प्लेसमेंट। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। द पार्टिकल हैज मूव्ड सम डिस्टेंस, हाउ मच राउंड इट हैज ट्रेवल्ड 1.5 राउंड, डेढ़ चक्कर लगाया, 1.5 चक्कर, राउंड कंप्लीट किया इसने, 1.5 राउंड अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस कितना है हमारे पास, सर्कल का रेडियस है हमारे पास 7 मीटर, 7 मीटर। ओके, और पार्टिकल ने क्या किया, 1.5 राउंड लगाया। ओके, तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहां से शुरू किया ऐसे 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 वापस यहीं पहुंच जाता है। यदि उसी पॉइंट से स्टार्ट करके उसी पॉइंट पे वापस पहुंच जाता है, उसी पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे वापस पहुंच जाता है। ओके, तो आप बता सकते हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना कहलाता है 2 पाई आर। तो यदि एक राउंड में डिस्टेंस 2 पाई आर किया तो दो राउंड में उसका डबल 2 से मल्टीप्लाई। मैं कहता हूं एक राउंड में मान लेते हैं 10 मीटर गया तो दो राउंड में 20, तीन राउंड में 30। ठीक, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस होगा हमारे पास कितने राउंड लगाए 1.5 मल्टीप्लाई में जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालोगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकला था, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला 2 पाई आर, फॉर्मूले वैल्यू पुट 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7। अब ध्यान से देखो 1.5 क्या है, क्या मैं 1.5 को 3/2 लिख सकता हूं, सोचिए क्या 3/2 लिख सकते हैं, हाँ 2 1 जा 2 2 5 जा 10, मतलब 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2। सो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 3 जा 66 मीटर, 22 3 जा 66 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ये क्या है, एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल ने। अब बताओ 1.5 राउंड के बाद पहुंचेगा कहां पर, एक राउंड पे यहां पहुंचा और आधे राउंड और लगाना तो यहां पहुंचेगा। तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि शुरुआत पॉइंट ए पे किया था, खत्म पॉइंट बी पे किया, तो जो शॉर्टकट रास्ता है जो सेंटर से होते हुए जा रहा है वो क्या कहलाएगा, डायमीटर है क्या ये, बोलो भाई डायमीटर है क्या, हाँ ये डायमीटर है। और डायमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 into रेडियस, 2 7 जा 14, so the displacement is 14 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है हमारे पास 14 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ओके, एक क्वेश्चन ये था, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन हम इसी टाइप का कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखते हैं हम कि जैसे सर्कल लिया था वैसे एक स्क्वायर लेकर देखते हैं, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन। कैलकुलेट
the distance and displacement of a particle if it has moved to point B from point A। सपोज किया पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ये पार्टिकल मूव किया हुआ है और इसके हिसाब से भी हम बढ़ जाते हैं अपने पास, ठीक है। पॉइंट बी से पॉइंट ए पर इसने पार्टिकल ने मूव किया हुआ है और इस हिसाब से थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। तो शुरू करते हैं, डायग्राम बना के दे रहा हूं क्योंकि ओके। पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, ये हमारे पास स्क्वायर है, हर एक साइड मीटर 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर। तुम डिस्टेंस बता सकते हो, बिल्कुल तुम डिस्टेंस बता सकते हो। कैसे निकाली जाती है? डिस्टेंस होती है रास्ता गया होगा, यदि ए बी गया होगा ए से सॉरी पॉइंट सी कर ले, बी डी, तो ए से बी और सी गया होगा, तो ए से बी 10, बी से सी 10, 10 प्लस 10 20 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस कैलकुलेट इजी था। आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट बिटवीन इनिशियल फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ए और सी के बीच का जो शॉर्टकट रास्ता होता है, ये शॉर्टकट रास्ता कैसे निकाला जाएगा भाई? आपको पता है स्क्वायर का हर एक एंगल कितनी डिग्री होता है? 90 डिग्री। ये कहलाया अपने पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहा हूं, ओके। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 10 प्लस बेस कितना है 10 स्क्वायर प्लस स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे 200। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, दोनों प्लस किया तो क्या हो गया 200। अब 200 को हम लिख क्या सकते हैं? 200 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 10 या 20 10 या 100। स्क्वायर तो वहां लगेगा हमारे पास रूट में 2 into 10 into 10, इन दो 10 का क्या बन जाएगा पेयर 10 बाहर, तो 10 रूट 2। जो हाइपोटेन्यूज है वो 10 रूट 2 आया, मतलब ये क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ यू आर गोइंग टू गेट सम होमवर्क। आपको एक होमवर्क दिया जाएगा। हमने सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन में थोड़े से